बहुत से लोगों को मालूम नहीं कैसे वेलकम किया जाता। आपको मालूम है, जो वेलकम मार्था ने किया वो मरियम को नहीं आता था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, किसी जगह नहीं लिखा कि जब लाजर की डेथ हुई उस वक्त भी सबसे पहले यीशु को मिलने वाली का नाम प्रेज द लॉर्ड। लू का 10वां अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर 42 आयत तक धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम 38 पढ़ेंगे, फिर 39 पढ़ेंगे, फिर 40 और 41 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 41 और 42 पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने, ऊंचा बोले, हाँ, ले लिया या चुन लिया। ओके, जो उससे छीना ना जाएगा। आज आप भी यहां बैठे हुए वही भाग ले रहे हैं जो मरियम ने लिया था, जो आपसे छीना नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, छीना उससे नहीं जाएगा जो मरियम की तरह सुन रहा है, जिसका दिल कहीं, शरीर यहां, उससे तो छीना जा सकता है। लेकिन जिसका दिल यहां है, मन यहां है, देह यहां है और उसकी लगन है पूरी परमेश्वर के वचन को खाने की, उससे कोई छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मार्था को साधारण रूप से ऐसा दिखाया गया है, कैसा कि उसने खाना बनाया या मसीह के वचन सुनने से अधिक उसने मसीह की सेवा करना अच्छा समझा। समझ पा रहे? केवल इतना दिखाया गया। जब कभी भी इसके बारे में आप सुनते हैं तो क्या बताया जाता? मार्था अच्छी नहीं थी, मार्था ने वचन नहीं सुना, मार्था ने ज्यादा ध्यान खाना बनाने में लगाया। खाना बनाना क्या गलत है? खाने की सेवा करना क्या गलत है? नहीं। मैं आपके घर में आऊं तो आप सबसे पहले सोचेंगे अपोस्तल जी क्या खाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आपकी दृष्टि में, जब आपने इस बात को पढ़ा, आपके दृष्टि में क्या आया मार्था के बारे में? ये आया, मार्था सही नहीं है, मार्था आत्मिक नहीं है, मार्था परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। मार्था आई और उसने क्या किया? वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। वचन की ओर ध्यान किसने दिया? मरियम ने दिया। मार्था ने तो ध्यान ही नहीं दिया। मार्था किसकी ओर ध्यान दे रही थी?
यीशु मसीह के पेट की ओर, यीशु मसीह की खुराक की ओर। हाय मेरा यीशु कितना कमजोर हो गया है। हाय प्रभु यीशु ने पता नहीं सुबह से कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ओह मुझे यीशु मसीह के लिए अच्छा बनाना है। और मार्था को मालूम था यीशु मसीह क्या खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अनोखी बात है, उसको मालूम था यीशु मसीह क्या खाते हैं, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा बल्कि बनाना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। मार्था और मरियम का घर वो घर था जहां यीशु मसीह अक्सर आना पसंद करते थे। सैकड़ों लोग आज भी परमेश्वर के दासों को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, केवल किस लिए? बस जी साढ़े घर चरण पाजो, बस जी साढ़े घर पैर पाजो। तुसी घर दे विच पैर रखता बस साडा छुटकारा, तुसी साडे घर दे विच आ गए बस साडी आशीषां ही आशीषां। लेकिन मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को इसलिए घर में नहीं बुलाया था कि उन्हें आशीष मिले, परंतु इसलिए घर में बुलाया था कि वो अपनी सेवा कर सके, कि वो अपनी सेवा, अपनी कला को दिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। आप मरियम के बारे में क्या सोचते हैं इस चैप्टर को पढ़कर? आपके दिमाग में दो छवि होंगी। एक छवि क्या? मरियम, वाओ मरियम ने उत्तम भाग पाया। कभी भी आप देखना, अगर किसी को कह दिया तू तो मार्था की जैसी है, अधूरा ज्ञान है, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं मैं मार्था की जैसी कैसी, मैं तो मरियम जैसी हूं। क्यों? मार्था बुरी थी, मार्था गंदी थी। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बाइबल को जानते हैं तो आप मार्था को भी जानते हैं कि वो कौन है। और ध्यान से सुनिएगा, आज के सरमन के बाद, आज के सरमन के बाद आप ये तो कहेंगे मैं मरियम जैसी हूं, आप ये भी कहेंगे मैं मार्था जैसी हूं। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं बताऊंगा मार्था की 7 खूबियां। कौन कौन सुनना चाहेगा? मार्था की 7 खूबियां। समझ पा रहे हैं? 7 बातें। कौन कौन सीखना चाहता है 7 बातें मार्था के विषय में? ध्यान से सुनिएगा। मार्था एक बहुत ही होनहार स्त्री थी। मार्था की मिस्टेक थी, मैं आपके साथ सहमत हूं कि उसकी मिस्टेक थी, लेकिन उसकी मिस्टेक यह नहीं थी कि वो खाना बना रही थी। किस किस को उसकी मिस्टेक का मालूम है? उसकी मिस्टेक क्या थी? उसकी मिस्टेक ये नहीं थी कि वो खाना बना रही थी, लेकिन 99% सिखाया जाता वो खाना बना रही थी, वो गलत कर रही थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो वचन सुनने वाली स्त्री वचन सुन रही थी और खाना बनाने वाली स्त्री खाना बना रही थी। ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सेवकाई है। हालेलुया। हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा है। जो काम मार्था कर सकती थी वो मरियम नहीं कर सकती थी। आपको मालूम है इस बात का? जो काम मैं कर सकता हूं वो पास्टर राज नहीं कर सकते, जो पास्टर राज कर सकते वो मैं नहीं कर सकता। हाँ या ना? तभी तो कहते हैं अगर वो होता तो ज्यादा अच्छा था। शायद आपको यह भी नहीं मालूम कि मरियम का और मार्था का रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत डीप रिलेशनशिप थी उनकी आपस में। वो और बहनों की तरह लड़ाइयां झगड़े चुड़ैल ये वो नहीं बोलती थी। चल तू कैसी मैं कैसी, ऐसा नहीं करती थी। वो वचन को जानने वाली थी, वो लड़ाइयां झगड़े नहीं, वो प्यार से रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परंतु उसमें 7 अच्छी बातें जो थी उसे सीखेंगे। एक दूसरे से बोले, आज हम मार्था के विषय में 7 खूबियां सीखेंगे। 6 खूबियां मरियम में भी है, लेकिन सुनो, 6 खूबियां मरियम में भी है, लेकिन मरियम तो आपके दिमाग में मरियम नाम तो बहुत ज्यादा शुद्ध है। आप में से सैकड़ों लोग मरियम को अच्छा मानते हैं, और मरियम है अच्छी, मरियम थी अच्छी। मरियम नाम एक ऐसा नाम है जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मरियम नाम जो है बेहद अच्छा नाम है, लेकिन मार्था नाम भी बुरा नहीं है।
आज के बाद आप अपनी बच्ची का नाम मार्था भी रखना चाहेंगे, आप कहेंगे मेरी बेटी का नाम रख दो अपोस्टल जी मार्था। क्यों? आज की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बातें मुझे नहीं लगता किसी ने सुनी होंगी, और अगर किसी ने सुनी होगी तो डोंट वरी, दोबारा रिपीट हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, है ना। अगर नीचे भी बर्गर हो और ऊपर भी बर्गर और नीचे कुछ मटेरियल हो तो उसको बोलते हैं बर्गर। क्या बोलते हैं? आया ना, बर्गर तो वही है, आधा काट के मैं आपको दे दूँ, आपको ये क्या है यार, लेकिन दोनों ऊपर नीचे और उसके बीच में कुछ होना चाहिए तब बर्गर है। आज का संदेश आपके ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आपके बीच में भी कुछ परमेश्वर एक्स्ट्रा डालेगा। आमेन। नंबर 1, यीशु का स्वागत किसने किया था? बोलिए, यीशु का स्वागत किसने किया था? अगर आप 38 आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है मार्था यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह का वेलकम किया। आइए 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 प्रभु आइए। मार्था ने उसका वेलकम किया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, अगर आप यूहन्ना 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। कहां? लाजर के घर में भोजन तैयार किया। और बाइबल कहती है मार्था सेवा कर रही थी, मार्था मिनिस्ट्री कर रही थी, मार्था मिनिस्ट्री कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को खाना खिलाया। किसने खिलाया? मार्था ने उसे खाना खिलाया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 38 आयत पढ़ते हैं तो उसका स्वागत मार्था ने किया और खाना भी मार्था ने ही खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। पहली खूबी है उसको वेलकम किया। वेलकम करना बहुत से लोगों को नहीं आता, लेकिन मार्था को वेलकम करना आता था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कैसे वेलकम किया जाता। आपको मालूम है, जो वेलकम मार्था ने किया वो मरियम को नहीं आता था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, किसी जगह नहीं लिखा कि जब लाजर की डेथ हुई उस वक्त भी सबसे पहले यीशु को मिलने वाली का नाम मार्था था। उस वक्त भी यीशु मसीह का वेलकम मार्था ने किया। ओ प्रभु, आप तो अनोखे हैं। ओ प्रभु, आप में जो सामर्थ है वो किसी में नहीं। ये कहने वाली का नाम मार्था था। हो प्रभु, वेलकम वेलकम। मार्था एक ही गलती कर रही थी। मार्था ने खाना बनाया, वो भी गलत नहीं था। मार्था ने बहुत बड़ा खाने का पतीला बना दिया, वो भी गलत नहीं था। लेकिन मार्था की गलती कहाँ थी? मार्था ने आकर यीशु मसीह से क्या कहा? कंप्लेंट की, बुड़बुड़ाई। वो आकर, मैं अकेली कर रही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। आज भी बहुत बार ऐसा ही होता है, जब आप सेवकाई कर रहे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, मैं अकेला रह गया, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं कैसे करूंगा? याद रखिएगा, आप जब सेवा कर रहे हो तो बुड़बुड़ाए ना। जो सेवा करते समय बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर उनकी वॉट लगाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मार्था की वॉट लगाई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मार्था को डांटा। परमेश्वर ने मार्था, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्था से कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मार्था और मरियम दोनों बहनें, इवन के प्लस उनका भाई भी विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में इक्वल थे। सिर्फ मार्था ने यहां मिस्टेक की। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप इस बात पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 12वां अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। और लिखा है, उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। किसके लिए? जरा ऊंची आवाज में बोलें। भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठा था। जो खाना मार्था ने बनाया था वो सिंगल यीशु मसीह के लिए नहीं बनाया था, मरियम के लिए भी बनाया था, अपने भी लिए बनाया था, लाजर के लिए भी बनाया था, यीशु मसीह के लिए भी बनाया था। जब मैं आपके घर में आता हूं तो जब आप खाना बनाते, सिंगल मेरे लिए बनाते हैं या अपने लिए भी बनाते हैं? सिंपल।
आप अपने लिए भी बनाते हैं, तो फिर बुड़बुड़ाना क्यों? फिर बुड़बुड़ाहट क्यों? बुड़बुड़ाहट इस बात की नहीं थी कि वो वचन सुन रही है, बुड़बुड़ाहट इस बात की थी कि मैं रसोई में सबके लिए अकेली खाना बना रही हूं। समझ पा रहे हैं? याद रखिए, किसी एक को तो जिम्मेवारी उठानी होगी। आमीन। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह को मरियम ने और मार्था ने ऐसा बना दिया कि वो किसी और के घर को पसंद ही नहीं करता था, उसको सिर्फ एक ही घर पसंद आता था, और उस घर का नाम था लाजर, मार्था, मरियम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3, आवश्यकता पड़ने पर पहले यीशु मसीह उसी के पास गए। समझ पा रहे हैं? आवश्यकता पड़ने पर पहले उसी के पास जाना यीशु मसीह का होता था। किसके पास? मार्था के पास, या फिर यीशु मसीह के पास मार्था जाती थी। चाहे आप ये कह लीजिए यीशु मसीह उसके पास जाते थे, चाहे आप ये कह लीजिए जब भी आवश्यकता पड़ती थी मार्था किसी और को याद नहीं करती थी, यीशु को याद करती थी। 99% आवश्यकता मार्था को पड़ती थी, यीशु मसीह को नहीं। यीशु मसीह तो सिंगल अपने परिवार से मिलने के लिए जाया करते थे। आवश्यकता क्या पड़ती थी? यीशु मसीह को उनको याद आती थी, यीशु मसीह को उनसे प्यार था, यीशु मसीह को उनको आदर करने का तरीका अच्छा लगता था, यीशु मसीह को उनकी आत्मिकता अच्छी लगती थी, इसलिए यीशु मसीह वहां पर खींचे चले जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 20-30 आयत पढ़ेंगे, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। कौन गई? मरियम या मार्था? मरियम नहीं गई। ज्यादा रोल किसका है? मरियम का नहीं है। समझ पा रहे हैं? लेकिन लोग नाम किसका रखना चाहते हैं? मार्था का नहीं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैं उस मरियम की बात नहीं कर रहा, वो मरियम जी की बात नहीं कर रहा जिनसे यीशु मसीह ने जन्म लिया। मैं उस मरियम की बात कर रहा हूं जिसने अपना बेशकीमती इत्र प्रभु यीशु के पैरों पर गिरा दिया था। ये वो मरियम है जो लाजर की बहन है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मार्था ने जब सुना कि यीशु आ रहा है, समाचार सुना कि यीशु आ रहा है, तो उसने भेंट करने को थाना और या उसके पास चली गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। लिखा है वहां, जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मरियम घर में बैठी रही। मरियम कहां बैठी रही? घर में बैठी रही। बाहर कौन गई? मार्था। मार्था की तीसरी क्वालिटी है ये कि मार्था यीशु का नाम सुनकर घर में नहीं बैठती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम घर में बैठकर क्या कर रही थी? हो सकता है आप में कोई सोचे वो क्या कर रही होगी बैठी हुई, मालूम नहीं, क्योंकि खाना तो जाकर मार्था ने बनाया। किस किस को सुनाई दे रहा? हो सकता है सब्जी काट रही हो सकता कुछ और कर रही है, लेकिन बाइबल में यह लिखा है वो घर में बैठी थी, काम नहीं कर रही थी। किस किस को सुनाई दिया? वो घर में बैठी थी। पढ़े इस आयत को। लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी थी या बैठी रही। वो घर में बैठी रही, लेकिन मार्था दौड़ी, कूदी और उसने कहा, माय गॉड, मेरा यीशु आया है।